दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आओ पढ़ें आगे बढ़ें के नए अंक में। एक लंबे अंतराल के बाद हम और आप बातचीत करने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद हम और आप मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सिर पर है और केवल कक्षा 10वीं की नहीं, सभी परीक्षाएं सिर पर हैं और ऐसे में हमारी ज़िम्मेवारी है कि आपके साथ जुड़ें और आपको आपके पाठ्यक्रम को एक बार फिर से रिवाइज़ करवाएँ, पुनरावृत्ति के दौर से गुज़रें। तो आज हम लोग सबसे पहले पाठ के रूप में लेकर के आए हैं हमारा पहला स्पर्श पाठ्यपुस्तक से कबीर की साखियाँ। कक्षा 10वीं के यदि आप विद्यार्थी हैं, 17 मार्च 2023 को यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, जिसका नाम है कबीर की साखी। कबीर की साखियाँ आपने अपने विद्यालय में पढ़ा है, आपके अपने शिक्षकों से पढ़ा हुआ है, उन्होंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया है, समझाया है, लेकिन फिर भी क्या करें? आखिरी समय पर अगरबत्ती जला करके पढ़ाई करने वालों के लिए ये वीडियो है। जो अगरबत्ती की रोशनी में अपने अंकों को खोज रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और यदि आपके लिए वह अगरबत्ती से मोमबत्ती तक का सफ़र इस वीडियो ने कर लिया, तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास आपको यहाँ तक पहुँचाने में सफल रहा। आइए, बिना किसी देरी के आपको जोड़ते हैं, आपकी अपनी किताब स्पर्श के भीतर ये साखी आपने देखी है। तो सबसे पहले कबीर का परिचय जान लेना हमारी और आपकी ज़िम्मेवारी है। कबीर, कबीर को हम और आप सभी जानते हैं, सभी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कबीर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कबीर ने इसके भीतर में कबीर की साखी, साखी शब्द का अर्थ क्या होता है, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू के रूप में, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में साखी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए। तो साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष अनुभव। जो कबीर ने अलग-अलग प्रकार के समाज में अनुभव प्राप्त किए, वह अनुभव उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो भई साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य। यह शब्द है, इस शब्द से साखी बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर ने समाज में जितनी चीज़ों को देखा, उन सभी को उन्होंने लिखने का काम किया है। कबीर की भाषा जो है, ये पंचमेल खिचड़ी है। अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में एक बार फिर से आपको फँसाने के लिए जानबूझ कर के साजिश की जा सकती है कि आपका 1 नंबर काटे, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार होना है। तो भई कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, जिसमें अवधी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है और पंजाबी जैसी भाषाएँ शामिल हैं। कबीर की भाषा को एक और शब्द कहा जाता है, जो याद रखना है, और वो है सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी का मतलब होता है साधु की भाषा। साधु बिना किसी प्रकार के प्रपंच के, स्वार्थ के, अपनी मन की बात को सामने वाले तक पहुँचा देता है, कह देता है, और वो कबीर हैं। कबीर कभी किसी के साथ में, भई मुझे तुमसे कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ, कबीर ने कभी ऐसा काम नहीं किया। कबीर ने सत्य को सत्य कहा है, असत्य को असत्य कहा है। इसलिए हम और आप आज कबीर को पढ़ रहे हैं। आइए, आपको अब जोड़ते हैं आपकी अपनी साखियों के साथ में। और साखियाँ आपके भीतर में, आपकी किताब में जो दी गई हैं, उसमें सबसे पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन के सुख होई। आपको विद्यालय में आपके गुरुजी ने, आपके शिक्षक, शिक्षिका ने पढ़ाते वक़्त इसके बहुत से उदाहरण दिए होंगे। मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने कहा, ये अगरबत्ती प्रयास है, जो आपके लिए मोमबत्ती तक का काम करेगा, और मोमबत्ती से आपको बल्ब तक पहुँचना है, तो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। तो भई वाणी को यहाँ पर बाणी शब्द बोला गया है। इसके भीतर कबीर कहना क्या चाहते हैं? वाणी का महत्व बता रहे हैं, शब्दों का महत्व बता रहे हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं,
तो आप कैसे बात करते हैं? आपने हमेशा एक कोटेशन पढ़ा होगा कि आप सामने वाले से उसी भाषा में या उसी व्यवहार से बात करें जैसा आप अपने लिए उम्मीद करते हैं। जब आपके सामने कोई आकर के आपको चिल्लाकर जोर से बोले, आपको पसंद आएगा? झगड़ा कर लेंगे आप, कॉलर पकड़ के ठोकना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से कबीर कह रहे हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। बाणी मतलब वाणी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिसमें कि आपके मन के भीतर में जो अहंकार है, आपके मन को जो एक सुकून है, शांति मिलनी चाहिए। वाणी का अर्थ हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम और आप कई बार वाणी को बहुत महत्वपूर्ण, अब आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि उसने आपको कुछ बुरा-भला बोल दिया। आप क्या करेंगे? आप उसकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे, तुरंत आप उसके खिलाफ मन में कहीं न कहीं कुछ ला लेंगे, एक भाव आ जाएगा। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपा का मतलब होता है सर अहंकार। कबीर कह रहे हैं कि अपने मन के अहंकार को आपको दूर करना है, मन का अहंकार दूर करो। जब आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, आपके मन का अहंकार खो जाएगा। अहंकार का अर्थ घमंड, मेरे पास आईफ़ोन है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास बंगलो है। आप जब किसी के साथ बात करते हैं, तो आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में घमंड, अहंकार नहीं झलकना चाहिए। और कबीर यही समझाना चाहते हैं, महाकवि हैं, संत हैं, कबीर कह रहे हैं, हमें ऐसी मधुर वाणी का, मीठी वाणी का, जो हमें पसंद आए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि हमें भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी, सुनने वाले के मन को भी शीतलता प्रदान हो। अपना तन शीतल करे। अपना तन, यहाँ पे तन की बात की जा रही है, लेकिन तन, मन, शरीर, दिमाग, बुद्धि, सब कुछ भाई बड़ा सिंपल है। एक अच्छी बात पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। लेकिन एक नेगेटिव, नकारात्मक बात पर आपका मन उदास होता है, खिन्न होता है, नाराज होता है, मन बदल जाता है, जिसे आप कहते हैं मूड स्विंग होना। तो कबीर कह रहे हैं अपना तन शीतल करें। शीतल का मतलब होता है शीतलता, ठंडक। अब शरीर, मन में, बुद्धि में किसी की बातों से ठंडक तो नहीं आएगी, आपको फ्रिज के अंदर उठा के नहीं रख रहा है वो। ठंडक का मतलब होता है आपको अच्छा लगना। जब आप किसी के साथ मोहब्बत से प्रेम भरी बातें करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। कबीर कह रहे हैं सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। औरन के सुख होई। कबीर कह रहे हैं औरन, औरन का मतलब कौन? सर जिससे आप बात कर रहे हैं, वह सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। तो कबीर की इन पंक्तियों का, दोहों का अर्थ क्या है? हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना है, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिन शब्दों से अहंकार, घमंड झलकना नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, शोकेस ना हो। ईगो, घमंड से बच करके बात करनी है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आपके मन को शीतलता प्रदान होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। औरन के सुख होई। जब आप अच्छी बात करेंगे तो आपको भी अच्छा होगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा मधुर वाणी का, मीठी वाणी का प्रयोग करिए। मेरी तरह उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को भी प्रसन्न करे और आपको भी सुख की अनुभूति करवाए। सुख की अनुभूति के साथ-साथ मन को, दिमाग को, सर बुद्धि को आपको शीतलता प्रदान करे। अगला दोहा देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। बहुत प्रासंगिक दोहा, बहुत ज्यादा आवश्यक दोहा, हमारी और आपकी जिंदगी का अति महत्वपूर्ण दोहा। हम और आप मंदिर में, मस्जिद में, न जाने कहां कहां जाकर के भगवान को ढूंढते हैं,
हमने और आपने थ्री इडियट मूवी देखी है, और भी ऐसी कई फ़िल्में हैं, हमने पीके देखी है और न जाने कितनी सारी आपने फ़िल्में देखी हैं। इसके भीतर में क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूँढे बनमाही। कस्तूरी एक प्रकार का पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, बसे यानी बसना, रहना, मृग ढूँढे बनमाही। मृग का मतलब हिरण। छोटा-सा उदाहरण, मेरी इस पॉकेट में कोई एक सुगंधित पदार्थ रखा हुआ है। मुझे इसकी सुगंध आ रही है, लेकिन मैं अपनी अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में हाथ डालकर, टटोलकर देखने की बजाय पूरे इस कमरे के भीतर झाँक कर, पूरा कमरा तितर-बितर करके, अस्त-व्यस्त करके मैंने छान मारा, खोज दिया, लेकिन मुझे वो सुगंधित पदार्थ नहीं मिला जो मेरी अपनी पॉकेट में है। तो कबीर कह रहे हैं, सर देखो, आपके अपने, उन्होंने उदाहरण दिया है मृग का। मृग का मतलब होता है हिरण। तो कबीर कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ नाभि में है। किसकी? हिरण की। हिरण की नाभि में जो कस्तूरी है, वो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में, वन यानी जंगल, वन यानी जंगल, पूरे जंगल में चक्कर लगा करके आ गया, ढूंढ कर आ गया, खोज कर आ गया। लेकिन उसने अपनी कुंडली में नहीं देखा, अपनी नाभि में नहीं देखा। दूसरा उदाहरण, ये चश्मा मेरे यहां रखा हुआ है, मैंने यहां पर नजर नहीं लगाई। मैं इतना व्यस्त हूं कि मैंने चारों तरफ खोज लिया, लेकिन मैंने अपने माथे पर नहीं देखा। जब मैंने माथे पर देख लिया होता, तो शायद मुझे चश्मा मिल जाता। कबीर कह रहे हैं, ऐसे घटी-घटी राम है। घटी-घटी का मतलब है कण-कण में। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर जगह पर राम है। यहाँ पर जो राम हैं, वे सीता के पति, लव-कुश के पप्पा और लक्ष्मण के भाई नहीं है, दशरथ के पुत्र नहीं है। यहाँ पर राम है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। वे राम जो कि आपको दिशा देते हैं। कबीर के जो राम हैं, वे निराकार हैं। कबीर के जो राम हैं, राम जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएंगे। तो कबीर कह रहे हैं, ऐसे घटी-घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। कण-कण में आपके आस-पास चारों तरफ राम का वास है। पर भई इंसान तो दुर्बुद्धि है, इंसान महामूर्ख है, इंसान दिखावे पर अधिक विश्वास करता है। तो कबीर कह रहे हैं कि हमारे आस-पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम ढूँढें, खोजें तो मिल जाएगी। हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, न जाने कहाँ-कहाँ पर जाकर के भगवान की प्राप्ति के लिए भटकते हैं। भगवान को खुश करने के लिए तेल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, काजू कतली चढ़ाते हैं, लेकिन इनसे भगवान खुश नहीं होता। भाई भगवान तो आपके आस-पास है, क्यों भटकते हो मंदिर में, मस्जिद में? बड़ा सिंपल, कि कस्तूरी हिरण के नाभि में है, पर वो हिरण जो है ना, वो इंसान की तरह निहायती मूर्ख है। वो अपनी नाभि में नहीं देख करके, मेरी तरह है वो, यहाँ पे पॉकेट में वह सुगंधित पदार्थ है, पर मैं अपनी पॉकेट में हाथ न डाल करके पूरे के पूरे कमरे में छान करके आ गया। ऐसे ही मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, न जाने कहाँ-कहाँ जा करके हम भगवान को खोजते हैं। जबकि भगवान कहाँ है? घटी-घटी, कण-कण में, दुनिया के कण-कण में भगवान का वास है, भगवान विद्यमान है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न आए, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, तो आप टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वरना आप कहेंगे कि एक तरफ़ा बस बक-बक हो गई, तो भई आपकी तरफ से भी चीज़ें आनी चाहिए। आगे बढ़ें? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख्या माही। कबीर कह रहे हैं, जब मैं था,
अब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं अहंकार, मैं ईगो, मैं आई। जब हम आई की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हुआ है, तो कबीर उसी अहंकार की बात कर रहे हैं। कभी आपस में बैठ करके कोई काम को आपने बोला होगा ना, मैंने किया है। ये जो मैंने है, मैं है, यही सभी चीज की जड़ है। मैं, अहम, अहंकार, घमंड, ईगो। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब आपके मन में मैं होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। हरि का मतलब परमेश्वर है। वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। अब हरि हैं, मैं नहीं। और जब आपके मन में एक बार आपने भगवान को देख लिया, भगवान का वास हो गया, तो आपके मन से घमंड, अहंकार दूर हो जाएगा। समझने की बात यह है कि कबीर की इन बातों में हमारे आज के, सोचो कबीर ने किस समय ये लिखा था, लेकिन आज भी कितनी प्रासंगिक है। प्रासंगिक शब्द का अर्थ होता है आज भी ये हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तो मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। और अब जब मेरे अंदर ईश्वर का वास है, तो मेरे अंदर से घमंड, अहंकार दूर हो गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी देर बाद आप मुझे बाबा समझने लगे, बच्चा खुश हो गया। तो कबीर कह रहे हैं कि आपके मन से मैं, आए, घमंड निकाल फेंकिए। एक पोटली में बांध करके कहीं दूर फेंक करके आ जाइए। वो पोटली आपको भी ना मिले और किसी को भी ना मिले। जब आपके अंदर परमेश्वर का वास होगा, तो सब मिट गया। अंधियारे का मतलब होता है अज्ञान। आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है। और साथ में अंधियारा किसका प्रतीक है, प्रश्न भी आ सकता है। तो अंधियारा जो है ये आपके अज्ञान का प्रतीक है सर। आपके मन में जो अंधकार था, अज्ञान था, वो अज्ञान कब मिटेगा? जब आपके अंदर ईश्वर का वास होगा। ईश्वर का वास कब होगा? अरे भाई, जब अहंकार खत्म हो जाएगा, घमंड खत्म हो जाएगा, मेरी तरह आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। कब सिद्ध पुरुष बनेंगे? जब आप अपने मन से घमंड को, अहंकार को निकाल कर फेंक देंगे। तो भैया, मेरी तरह यदि आपको बहुत प्रकंड ऐसा सिद्ध पुरुष बनना है, तो आज से मैं, घमंड, अहंकार को निकाल फेंकिए। बहरहाल ये मजाक के लिए था, लेकिन जब आपके परमेश्वर नामक दीपक आपके भीतर जल जाएगा, तो अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी आपके भीतर जितने भी गलत बातें हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। अंधियारा यानी अंधकार, दीपक देख्या माही, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। दीपक देख्या माही, जब मैंने अपने मन में, अपने भीतर में, अंतर मन में दीपक देखा। वह दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। तो सब कुछ, सारा अहंकार, सारा आपके अंदर जो अज्ञानता थी, दूर हो गई। अगले दोहे पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप कबीर की साखियों को लेकर के किसी भी प्रकार का यदि आपके अंदर प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मैंने वरना पहले कहा कि वरना आप कहेंगे कि ये आया, प्रकट हुआ और अकेला बकबक करके निकल लिया। तो सर, आपके भी प्रश्न आने चाहिए। अगला वाला दोहा लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले के नहीं, माफ करिए, एक छूट गया। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। दुखिया दास कबीर है। भाई, कबीर जो है वो अपने आप को दुखी कह रहे हैं। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। सुखिया का मतलब होता है सुखी है, संपन्न है, दुनिया की फिक्र से, दुनिया की चिंता से मुक्त है। उनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन में युद्ध हो, कहीं पर भूकंप आ जाए, हमें क्या, वे दुनिया की चिंता नहीं करते सर। तो प्रस्तुत साखी जो है, ये जो साखी है, इसमें कबीर अपना दर्द बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। सुखिया सब संसार है, ये जो पूरा संसार है ये सुखी है, खाता है, सोता है,
लेकिन कबीर अपने बारे में क्या कह रहे हैं? खावे अरु सोवे, खावे अरु सोवे। यहां पर अर्थ है कि सोते हुए, खाते हुए अंधकार में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। उसकी जिंदगी में प्रकाश नहीं है, उसकी जिंदगी में उजाला नहीं है। ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश की उसके जीवन में कमी है। कहीं पर एक आध शब्द फंबल हो सकते हैं, तो उसे जरा संभाल लेना, क्योंकि ये कोई स्टूडियो में बैठ करके रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बड़ा गरीब सा व्यक्ति हूं मैं, तो भाई अपने कमरे में बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए कहीं पर एक आध शब्द यदि ऊपर नीचे हो गया तो संभाल लेना, वरना पता चल रहा आप लिख देंगे सीधे सीधे, खुद को नहीं आता, हमको ज्ञान देने चला है। ठीक है। दुखिया दास कबीर है, जागो जागे और रोवे। दुखी कौन है? कबीर अपने आप को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जाग रहा है, ईश्वर के भजन में ईश्वर को याद कर रहा है। अरे ईश्वर को याद करके क्या मिलेगा? कबीर कह रहे हैं। कबीर का कहना यह है कि देखो भाई, सुखिया यानी कि समाज के अन्य वे सभी लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज से सो रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, बुर्ज खलीफा पर जा रहे हैं, लाल किले पर जा रहे हैं, ताजमहल देखकर जाकर हाथों में हाथ डाल करके आलिंगन करते हुए, चुंबन करते हुए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, पर इसमें खुशी कहाँ है सर? कबीर कह रहे हैं, आपके जीवन में ये सब कुछ सुख मानते हो आप, महामूर्ख हो। मैं कहता हूं मूर्ख हो आप लोग, मैं नहीं, कबीर कह रहे हैं। परंतु प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया है, उसके वियोग में रात दिन रो रहा है। वह अपने भगवान की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की प्राप्ति चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर प्राप्त करना है। वो प्रभु को पाने की आशा में, प्रभु को पाने की चाह में जागता रहता है, उनकी स्तुति करता है और उन्हें पाने की कामना में अपना पूरा जीवन रोते हुए बिता रहा है। अच्छा, यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि बेहतर कौन है, बेहतर किसकी जिंदगी है? यदि गलती से कहीं पूछ ले तो यहां पर बेहतर कबीर की जिंदगी है, क्योंकि कबीर दुनिया के, समाज के अन्य लोगों से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर प्रभु को पाने की आशा है, उनके भीतर प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, आकांक्षा है। इसलिए ये सब देख करके कबीर को रोना आता है कि लोग कितने मूर्ख हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब करके, मृत्यु से अनजान होकर के। एक दिन मृत्यु आएगी, बैंक में पड़ा करोड़ों रुपया, घर पर खड़ी 4 फॉर्च्यूनर, आलीशान ये बंगलो, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। इतने अज्ञान रूपी जीवन में कबीर इनको देख करके दुखी होते हैं कि ईश्वर ये लोग कैसे हैं, क्या इन्हें ये दिखाई सुनाई नहीं देता? तो कबीर ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप को दुखी मानते हैं और वे उन्हें पाने की लालसा, उन्हें पाने की आकांक्षा लगातार उनके मन में है। आगे बढ़ते। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। मेरा एक बड़ा पसंदीदा दोहा, बहुत पसंदीदा और आपके लिए बहुत आवश्यक। विरह का मतलब होता है बिछड़ना। भाई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष से बिछड़ने के कारण ये बड़ा करीब हो गया, वरना आप कहोगे। तो भाई विरह का मतलब होता है बिछड़ना, किसी से दूर होना। विरह भुअंगम तन बसे, भुअंगम का मतलब है सांप। सांप जी, बाबा जी का टुल्लू जो आप कहते हैं ना, वही। तो भाई विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जब आपके मन में, आपके अंतर मन में एक बार किसी से बिछुड़ने का, आपके मन में, आपके तन में किसी से बिछुड़ने का सांप काट ले, तो कोई भी आपको मंत्र नहीं लग सकता। मंत्र न लागे कोई। मंत्र लगने का मतलब है, आप लोगों ने कक्षा 9 में दुख का अधिकार पाठ के अंतर्गत भगवाना की मृत्यु पर उसकी मां ने, भगवाना को सांप के काटने पर उसकी मां ने एक ओझा को बुला करके लाया और झाड़ फूंक करने के लिए कहा।
वही जो झाड़ फूक है, उसमें वो ओझा आकर के कोई मंत्रोच्चार करता है और कहा जाता है उससे आपका जो सांप काटने का जहर है वो दूर हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि यदि आपके मन में एक बार, सिर्फ एक बार, मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम, दुख सांप की तरह लौटने लगता है, आपके अंदर डस लेता है, तो आप पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता, कोई दवा काम नहीं आती, कोई इलाज काम नहीं आता, अर्थात आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से कबीर ने कहा है अपने बारे में, राम वियोगी ना जीवे और जीवे तो बौरा होई। राम यानी ईश्वर, परमेश्वर, वियोगी यानी अगेन वही उनके वियोग में जीने वाला, उनके दुख में जीने वाला। राम के वियोग में जीने वाला मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वो जीवित है तो वह उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाएगी, हो जाती है। कबीर अपने आप को जो राम के वियोग में जी रहा है, राम से दूर होकर के जी रहा है, कबीर उसके बारे में बता रहे हैं कि विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। अर्थात जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में जीवित व्यक्ति रह ही नहीं सकता, और यदि वह जीता है तो वह पागल होकर जीता है, पागलों की तरह जीता है, उसका जीवन पागलों की तरह हो जाता है। अर्थ क्या है? राम से या राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को त्याग देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ियों से, बंगलों से और अन्य चीजों से। यदि वह इस संसार में जीता है तो वैराग्य सा जीता है। वैराग्य का जीवन आपको पता होगा कि जिसे हम लोग साधु संतों सा जीवन कहते हैं। अब मैं अपनी सरल भाषा में समझा दूं। मेरी सरल भाषा में यह है कि हमारे आसपास जिस तरह से हम अपनों के बिछुड़ने के दर्द से जीते हैं, हमें जीना नहीं होता ना। कबीर कह रहे हैं कि राम वियोगी ना जीवे। एक तो राम से वियोग में रह करके कोई जी नहीं सकता, और कोई जीता है ना तो लोग उसे पागल समझते हैं। उसका जीवन ऐसा है, राम 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 दिन भर जप रहा है, माला लेकर के बैठा है, लोगों के बीच अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लोगों को ज्ञान के मार्ग पर लेकर के जा रहा है, सिर्फ अच्छा बोलता है, सिर्फ सत्य बोलता है, तो लोग उसे क्या कहेंगे? भाई पागल ही तो कहेंगे। भाई उसे यदि 2000 का नोट मिला और उसने उठाकर आपको दे दिया तो लोग उसे पागल कहेंगे, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा नहीं होगी। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जो राम के वियोग में जीता है, पहली बात तो जी नहीं सकता, और यदि वो जिएगा तो उसका जीवन पागलों की तरह हो जाएगा। उसका जो वैराग्यपूर्ण जीवन है उसे लोग पागलों की तरह कहेंगे, लोग उसे पागल मानेंगे। अगला है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुहाई। निर्मल करे सुहाई। क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर कह रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए। निंदक का अर्थ क्या होता है? निंदक का अर्थ होता है भैया निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, आपकी गलतियों से आपको रूबरू करवाने वाला, आपको उसकी जानकारी देने वाला। नेड़ा राखिए, नेड़ा का मतलब है निकट। कबीर कह रहे हैं कि आपको अपने करीब में, पास में उस निंदक को रखना है जो निंदक आपको आपकी गलतियों का एहसास करवा सकता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई। आंगन का मतलब अपने आंगन में, घर के सामने आप कुटी बंधा दीजिए। कुटी का मतलब होता है कुटिया। उसके लिए आप छोटी सी कुटिया बंधा दीजिए, क्योंकि क्या पता वो सुबह घर, रात में घर जाएगा, सुबह उसकी पत्नी उसे सब्जी लाने भेज दे देगी तो आ पाएगा कि नहीं। क्या पता नौकरी छोड़ के चला जाए, क्या पता आपसे दूर हो जाए, इसलिए उसे पास रखना है। कबीर कह रहे हैं कि उसे पास रखो,
निंदक नेड़ा राखिए आलोचना करने वाले को, आपकी गलतियों का एहसास कराने वाले को। यहां पर दो शब्द याद रखेंगे, आलोचना और बुराई में अंतर है। आलोचना गलतियों के एहसास के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपकी गलतियों को आपको एहसास करवाए उसे आलोचक कहते हैं। आलोचना के बाद सुधरने का भाव होता है और बुराई के बाद झगड़े का भाव होता है, सीधा कॉलर पकड़ा और ठोकना शुरू। ना, निंदक नेड़ा राखिए आंगन पुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ये जो निंदक है, ये जो आलोचक है, जब ये आपके पास रहेगा तो क्या करेगा? आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाता रहेगा। भाई, आपको साबुन, पानी, शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, ये जो आप दर्जन भर चीजें करते हैं ना 4 किलो मेकअप करने के लिए, और नहाने में 5 प्रकार के प्रपंच करते हैं, कबीर कह रहे हैं इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके मन को ऐसे ही निर्मलता, पवित्रता प्रदान हो जाएगी। निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखो। हो सके इफ पॉसिबल तो आप अपने आंगन में उनके लिए घर बनवा दो, कुटिया बना दो और उनको अपने आसपास रहने दो, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार सकें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इंसान के भीतर गलतियों को सुधारने का भाव कब होता है? इसलिए तो कबीर आपको ज्ञान दे रहे हैं। यदि कभी किसी ने आकर के मुझे ये कहा, आपको ये कहा, किसी तीसरे को ये कहा कि सर थोड़ा सा ना सुधार की आवश्यकता है, हम मुझे सिखाएगा, महान बनता है, बड़ा ज्ञानी है, खुद को तो आता नहीं और मुझे सिखाने चला है। हमारा स्वभाव अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लायक, स्वीकार करने लायक न था, न है, रहेगा कि नहीं आपको देखना है। कबीर कह रहे हैं कि वो आपको आपकी गलतियां बताएगा और आपकी जिम्मेदारी है अपनी गलतियों को सुधारना। इससे हमारा स्वभाव साबुन के बिना, पानी के बिना, शैम्पू के बिना और पता नहीं जो भी आप चीजें करते हैं, साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इत्र डाले, बिना परफ्यूम लगाए आपका मन और आपका शरीर दोनों महकने लगेगा। हजारों रुपए के परफ्यूम खरीद करके अपने शरीर को महकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने मन को, अपने शरीर को महकाने के लिए बस अपने निंदक को, अपने आलोचक को अपने पास रखिए और उसकी बताई गई बातों को सुधार, उस सुधार को और सुधार लेकर के आगे बढ़िए। अगले दोहे पर चलते हैं। अगला जो दोहा कबीर साहब ने बोला है, और जो दोहा है वो ये है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआरे, पंडित भयानक होए। पता नहीं कितनी बार, कहां पर हमने ये दोहा पढ़ा है। दर्जनों बार पढ़ा होगा, सैकड़ों बार पढ़ा होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पर पंडित भयानक होए। एक आशिर पीर का पीब का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी, मोटी मोटी किताबें पीछे रखने से अच्छा लगता है, लोग पढ़ा लिखा मानते हैं। लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी, पंडित, महाविद्वान, महाप्रकंड विद्वान कहते हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इन किताबों को पढ़ करके जिंदगी में कैसे रहना, बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से कैसे बात करना, अपने बच्चों से कैसे बात करना, पड़ोसियों से कैसे बात करना, हमें नहीं सिखाया जाता और हमें आता भी नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पर पंडित भयानक होए। कबीर कहते हैं कि पोथी मतलब किताबें, बड़ी बड़ी मोटी किताबें। कबीर का कहना है मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके मनुष्य मर गए, लेकिन कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। पंडित का अर्थ, यदि आपको गलती से, मैं गलती से ही कहता हूं, यदि गलती से एमसीक्यू में आ गया
तो भाई अर्थ होता है ज्ञानी। मुआ का अर्थ होता है मरना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, ज्ञानी नहीं बना, महाज्ञानी नहीं बना। लेकिन कौन ज्ञानी है, कौन विद्वान है, कौन पंडित बना? एक है आशिर पीव का, एक है, एक अक्षर पीव का, प्रिय का, प्रेम का, मोहब्बत का, अपनेपन का, जिसके भीतर में अपनेपन का, प्रेम का एक अक्षर भी आता है, वो महान है, वो पंडित है। सर वो मेरी तरह है, वो बिल्कुल मेरी तरह आपको दिखाई देगा। कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर का, ईश्वर के प्रति प्रेम का, अपनों के प्रति प्रेम का, जिसने एक अक्षर पढ़ लिया वह पंडित है। वो लाख किताबों से ऊपर, करोड़ों ज्ञानियों से ऊपर, सबसे ऊपर है। याद है आपको बड़े भाई साहब में प्रेमचंद कहते हैं, हमारे माँ बाप भले ही हमसे पढ़े लिखे, हमसे अधिक पढ़े लिखे ना हो, दुनिया का ज्ञान ना हो, लेकिन उनके अनुभव के सामने हमारा अनुभव कुछ नहीं। कबीर कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, सर ये सारे लोग किताबी ज्ञान को, डिग्री को, नंबर को पूछते हैं, इनमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 17 तारीख को पेपर देने नहीं जाना है। पेपर देने जाना है, हमें दोनों तरीकों से तैयार होना है। हमें कबीर की तरह भी तैयार होना है, हमें आधुनिक युग की तरह भी तैयार होना है, कि हम केवल किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं। आपको याद होगा, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए यहाँ पर, कि जब भी आपको सड़क पर आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी से झगड़ा कर लिया, तमाचा वमाचा मार दिया, कहीं से कोई 2-4 रुपया चुरा लिया, तो लोग क्या कहते हैं? यही संस्कार मिले हैं, माँ बाप ने ये सिखाया है। और इसके आगे जो एक पेटेंट लाइन है, पढ़े लिखे लगते हो और ऐसा बिहेव। लोग पढ़े लिखे होने का मतलब आपकी तमीज से लगाते हैं, आपकी शराफत से लगाते हैं, आपके बिहेवियर से लगाते हैं। हाउ यू विल बिहेव, आप कैसा बिहेव करते हैं, ये किताबों से नहीं आता। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी अक्ल, आपकी समझ पर होता है। तो कबीर कह रहे हैं, जिसने प्रेम का, अपनेपन का एक अक्षर भी पढ़ लिया, मात्र एक अक्षर, वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, करोड़ों किताबों और ज्ञानियों के ऊपर है, मेरी तरह है। अगला दोहा, कबीर कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, सो चले हमारे साथी। कबीर कह रहे हैं कि देखो भैया, मैंने अपना घर जला दिया है। अब यहाँ पे घर जलाने का तात्पर्य क्या है? मुझे याद है कि 2013 की एक बैच में एक बच्चा था, उसने अपने हाफ ईयरली के या प्री बोर्ड की परीक्षा में लिखा, मैंने अपना घर जला दिया है, जो अपना घर जलाना चाहता है वो मेरे साथ चले। तो भैया घर जलाने का विषय नहीं है यहाँ पर, वरना आपके घर वाले कूटेंगे, पिटाई करेंगे और घर से पहले तो निकाल देंगे। गलती से ये उत्तर आपके पिताजी ने पढ़ लिया ना, तो आपको ठुकाई करते हुए निकाल देंगे। कबीर कह रहे हैं, हम घर जालिया आपना, जालिया मतलब जलाना, आपना खुद का, अपना राजस्थानी शब्द है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, जिसे हम लोग मशाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मशाल किसका प्रतीक है? अगेन फिर से गलती से एमसीक्यू में आ गया तो भैया हमको रेडी रहना है। जलती हुई लकड़ी यानी ज्ञान का प्रतीक है। कबीर अंकल कह रहे हैं कि मैंने अपना अंधकार रूपी अंतर मन जो था उसको जला दिया है। मैंने एक ज्ञान का प्रकाश लेकर के, ज्ञान की जलती हुई मशाल से, लकड़ी से अपने अंधकार रूपी घर को जलाया है। ये नहीं कि सीमेंट वाले घर को आग लगा दोगे, चाटा पड़ेगा और घर वाले निकाल देंगे। तो कबीर कह रहे हैं कि
मैंने अपने हाथों से अपना घर, अपने अंधकार और एक शब्द आगे चलते हैं, मोह माया रूपी जो हमारे आसपास में मोह है, स्वार्थ है, फालतू की लालच है, उन सबको मैंने जला दिया है और अब मुझे ज्ञान का रास्ता प्राप्त हो गया है। आंख बंद करिए, ज्ञान के प्रकाश दिखाई देगा। और 17 मार्च को 2023 के दिन सुबह 11 बजे जब आप पेपर लिखने बैठेंगे, तो आपको यही ज्ञान के सहारे अपने अज्ञान को जला करके, अच्छे अंक ला करके, अपने मन से, अपने मन में एक ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योत जलानी है। फिलहाल मैं उस 17 को जलाना, यहां ध्यान दे दो। कबीर कहते हैं कि हमने अपने हाथों से अपने अंधकार रूपी, मोह माया रूपी, अज्ञान रूपी घर को जला दिया। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब घर जालो तास का, जो अपना घर जलाना जानते हैं, जो अपना घर जलाने की इच्छा रखते हैं, मतलब ये नहीं है कि अपने घर में आग लगाना है, माँ सो रही है और नीचे बिस्तर में आग लगा दी, पिटाई होगी। बहन सो रही है और वहां से चिल्ला रही है, भाई क्या कर रहा है तू, ठुकाई हो जाएगी। जो हाथ में आएगा उसी से फेंक के मारेंगे आपको। कबीर कह रहे हैं कि जो अपने आप को सुधारना चाहता है, जो अपने आप में सुधार करना चाहता है, देखो अबू धाबी आकर के मैं कितना सुधर गया हूं। अकेले कमरे में बैठकर जिंदगी जीना कितना कठिन होता है, कभी दया वया कर लिया करो यार मुझ पे। तो कबीर कह रहे हैं कि जो अपना घर जलाने को तैयार है, जो अपने मन में, अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे चले हमारे साथ ही। दरअसल ये दोहा बोला कब गया था कि जब सिकंदर लोधी ने कबीर को पकड़ लिया और कबीर को कैद करके ले जाया जा रहा था, तब कबीर लोगों को आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं और एक सरल शब्द प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, इसलिए मुझे ये लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। जो समाज को सुधारना चाहता है, जो समाज को सुधार के आगे लाना चाहता है, सर वो आ जाए, सर वो आए, मुझे ज्वाइन करे और मुझे बताए कि हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं। तो सरल शब्दों में कबीर कह रहे हैं कि जो भी अपने आप को, अपने समाज को, अपने मोह माया रूपी लालच से बरी होना चाहता है, दूर होना चाहता है, वो आए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे साथ चले। तो अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। साथी का मतलब है साथ में, चले मतलब चलना हमारे साथ में। तो ये थे कबीर के दोहे। कबीर ने यहाँ पर मीठी वाणी बोलने के बारे में, गला सूख गया है थोड़ा सा यार, 40 मिनट से बोल रहा हूँ तो समझ सकते हो आप लोग। कबीर दास जी ने यहाँ पर मीठी वाणी बोलने के, दूसरों से कैसे बिहेव करना है उसके बारे में बताया है। आपके मन को कैसे शीतलता प्राप्त होगी उसके बारे में बताया है। कबीर ने कहा कि दीपक दिखाई देने पर सब अंधियारा आपकी कैसे मिट जाता है, ज्ञान रूपी दीपक के दिखाई देने पर। फिर उसके बाद में ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने की बात कबीर अंकल ने की है। आइए एक बार पूरे दोहों को ऊपर से लेकर के देखते हैं कि कबीर ने कहा, क्या कहा है। तो ये रहा पूरा दोहा, ये तस्वीर में मत जाइए, ठीक है। तो यार ये तो बहुत छोटा है, चलो हम फिर भी कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो पहला जो दोहा है उसमें कबीर कह रहे हैं कि वाणी का महत्व है, मीठी वाणी का महत्व है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ठीक उसी तरीके से आप लोग मुझे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरा नाम लिख करके मत आ जाना। तो कबीर कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना है जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और सामने वालों को भी अच्छा लगे। केवल मोहब्बत करते वक़्त नहीं आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, बाबू और सोना छोड़ कर के भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूँढे बन माही, इसमें कबीर साहब ने कहा है कि जिस तरह से एक मृग, हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी के होते हुए भी पूरा जंगल खोज मारता है, ठीक उसी तरीके से घट-घट में, कण-कण में भगवान हैं। पर सर हम और आप उस भगवान को देखने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर, मस्जिद और पता नहीं कहाँ-कहाँ पर जाते हैं। गलत है, छोड़ दीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि का वास नहीं था मेरे अंदर में। कबीर कह रहे हैं कि जब मेरे भीतर में अहंकार था, तो मेरे मन में ईश्वर नहीं थे और अब ईश्वर हैं, तो देखो
सारी चीज़ें बदल गई है। उसके बाद में अगले दोहे में कबीर ने कहा है, थोड़ा-सा बारीक है, इसको हाइलाइट करते हैं। कबीर ने कहा है कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। तो कबीर कह रहे हैं कि भैया देखो, समाज के भीतर, संसार के भीतर में लोग ना खा-पी करके सो रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग भूल गए हैं कि इनको एक दिन मरना है, फिर भी गाड़ी, घोड़ा, बंगला जमा करते जा रहे हैं। तो कबीर ने अनजान, सोए हुए लोगों के बारे में कहा है कि मुझे इससे दुःख होता है और मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ। कबीर ईश्वर को पाने की चिंता में, ईश्वर को पाने की चाह में जग रहे हैं। फिर उसके बाद है कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अगेन कबीर ने ये कहा है कि मनुष्य के मन में जब अपनों से बिछड़ने का भाव पैदा हो जाता है तो उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता। तो कबीर कह रहे हैं कि यदि वह जीता है तो वह पागलों की तरह होकर के जीता है। आशय ये है कि राम के प्रेम से प्राणी पागल तो हो जाता है, सांसारिक मोह-माया से दूर हो जाता है और उसके जीने को लोग क्या कहते हैं सर? लोग उसे पागल कहते हैं। फिर उसके बाद में है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बँधाई, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसको सुधारा जाए। हाँ जी, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बँधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो कबीर ने यहाँ पे कहा है कि देखो, जो आपका निंदक है, जो आपका आलोचक है, उसे अपने पास रखिए, घर में कुटिया बना दीजिए, घर में रहने की व्यवस्था रखिए, ताकि आप उसकी बातों को, उसकी बताई गई बातों को सुधार करके अपने मन को, अपने शरीर को निर्मल कर सकें। निर्मल का मतलब होता है पवित्र, ठीक है? और पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ पर पंडित भयानक कोई। मोटी-मोटी किताबें पढ़ कर के लोग कहते हैं कि हमने पंडिताई कर ली। इट मीन्स कि वी हैव द डिग्री ऑफ लॉट ऑफ, बहुत सारी डिग्री है। भैया क्या पढ़ा है? एमबीबीएस पढ़ा है, एमए पढ़ा, पीएचडी कर ली, सब कर ली, पर ज्ञान शून्य बटे सन्नाटा। कौन-सा ज्ञान? कबीर कह रहे हैं कि वह ज्ञान जो अपनों से अपनों को जोड़ता है, जो प्रेम की भाषा बोलना सिखाता है, जो आपको बिहेव में आता है, जो आपको अपनों से जोड़ता है, वह ज्ञान यदि आपके भीतर में नहीं है, प्रेम का ज्ञान नहीं है, प्रेम से बात करने का शब्द नहीं है, तो कितना भी पढ़ लो, मूर्ख हो तुम लोग। आप लोग नहीं है, आप लोग तो पेपर देना है 17 मार्च को, इसलिए इसके ऊपर फोकस मत करना, वरना पता चल रहा कि सीधा बोला कि प्रेम का शब्द आ गया, हमको अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। मैंने अपना घर जला दिया है, अपने अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी घर को जला दिया है। तो मुझे अब करोड़ रुपया ऑफर कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, देना है तो दे देना। तो कबीर कह रहे हैं कि मुझे लालच, मोह, माया, स्वार्थ सब कुछ कोनो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने अपना घर जला दिया है। मैं ज्ञान के लिए निकल चुका हूँ, मैं ईश्वर को पाने के लिए निकल चुका हूँ और अब जो घर अपना घर जलाना चाहता है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मेरे ग्रुप में आ जाए। कबीर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, सिंपली है कि आ जाओ, जिसको जिसको जुड़ना है फटाफट जुड़ जाते हैं। सो ये था हमारा कबीर की साखियाँ। साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य शब्द से बना हुआ है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है और पंचमेल खिचड़ी है। यदि आया तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के प्रश्न कबीर से एमसीक्यू में कबीर के जीवन से नहीं पूछे जा सकते और यदि पूछ ले तो हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि भाई नहीं, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस एंड हाउ कैन यू गिव, ना, आप लड़ नहीं सकते, लड़ने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। इसीलिए तो ये था कबीर की साखियां। कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जुड़ेंगे मीरा के साथ में। मैं 17 मार्च के पहले जितने भी हमारा पाठ है उन सभी पाठों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यदि आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर 8446036580। चिंता ना करें, स्क्रीन पे भी आएगा और इसके आगे आप +91 लगा दीजिएगा, इंडिया का नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8446036580। आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर 24-48 घंटों में भी मिल सकता है, लेकिन उत्तर पक्का मिलेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले का अगले पार्ट के साथ में, मीरा के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बने रहें मेरे साथ में और यदि किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। और देखो कितनी अच्छी तस्वीर है। तो ये नीचे जो आपको हाथ कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपकी इच्छा है तो।
वैसे पैसा-वैसा कुछ आ नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो दिल को तसल्ली मिलेगी, कुछ अच्छा काम हुआ है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदा रहिए और ज़िंदा नज़र आइए। बाय।